जय गुरुदेव। जब मनुष्य जिस आयाम के संपर्क में जाएगा उसके अंदर उस आयाम के गुणधर्म पैदा हो जाएंगे। हर आयाम का अपना एक महत्व है, अपना एक गुणधर्म है। हर आयाम का प्रभाव मनुष्य पर समय समय पर पड़ता है। तो ये आयाम क्या है? तो कहते हैं हमारा ब्रह्मांड आयामों में बटा है। हमारे पुराण कहते हैं कि ये ब्रह्मांड 10 आयामों का है। वेद कहता है ये 64 आयामों में बटा हुआ है, और विज्ञान कहता है कि ये 4 आयामों में बटा हुआ है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये 10 आयामों में बटा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो शॉर्ट में हम पहले आयाम जान लेते हैं। आयाम के लिए जैसे आप जानते हैं कि पहला आयाम है बिंदु या शून्य, जिसका कोई माप नहीं है। दूसरा आयाम है आगे पीछे दाएं बाएं, और तीसरा आयाम है ऊपर नीचे। या सरल भाषा में इसको मान लें कि एक आयाम है लंबाई, एक आयाम है चौड़ाई, और तीसरा आयाम है ऊंचाई या गहराई। एक आयाम का उदाहरण है सीधी रेखा या बिंदु। दूसरे आयाम का उदाहरण है एक वृत्त जिसकी कोई मोटाई नहीं, और तीसरे आयाम का उदाहरण है एक मकान या कोई डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई होती है। चौथा आयाम समय का है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, जिसको काल कहते हैं। पांचवा आयाम ब्रह्मा कहा गया है, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। मतलब अगर हम 5वें आयाम में संपर्क करेंगे तो हमारा संपर्क किससे होगा? हमारा संपर्क ब्रह्मा जी से होगा। छठा आयाम में जो है विष्णु निवास करते हैं, इनको हम महाविष्णु कहते हैं। इनके 3 रूप हैं, कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। इनके अलग अलग काम हैं। जैसे कारणोदय साई विष्णु तत्व आदि का निर्माण करते हैं, और इसी कारण पांचों आयाम, पहले 5 आयाम का निर्माण होता है। इसे महत्व भी कहा गया है। गर्भोदक साई विष्णु में यहाँ ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उसमें जीवन प्रदान करते हैं। इन्हीं गर्भोदक साई के विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तीसरा रूप है जो महाविष्णु का, वो है क्षीरोदक साई विष्णु, जो सृष्टि के हर तत्व में और हर परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। ये क्षीरोदक साई विष्णु है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम इसका ज्ञान पा लेते हैं, तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। ध्यान की परम अवस्था में हमको जो महसूस होता है, जिस भगवान की हमको कृपा मिलती है, वो क्षीरोदक साई विष्णु ही है। 7वां आयाम है सत्य का आयाम। यहाँ ज्योतिर्मय ब्रह्म है। इस आयाम में तत्व समाया है। इस आयाम को छूकर मनुष्य देवताओं की श्रेणी में आ जाता है। 8वें आयाम को कैलाश कहा गया है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। इसका काम पहले के 7 आयामों का संतुलन बनाना है। 9वां आयाम है बैकुंठ कहा गया है। यहाँ भगवान नारायण का निवास है। भगवान नारायण हर आयाम को चलायमान रखते हैं। यहाँ को छू के मनुष्य मोक्ष को पा जाता है।
10वां आयाम को अनंत कहा गया है। ये अनंत ही परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है और ब्रह्म है। इस आयाम को छूकर हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है, ईश्वर को हम जान पाते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो ये संक्षेप में आयाम के बारे में। फिर रिपीट कर दूँ, पुराणों में आयाम 10 हैं, वेद में 64 आयाम हैं और विज्ञान 4 आयामों को मानता है। एक एम थ्योरी है, वो 11 आयामों को संभावना मानती है और एक बाजोनिक थ्योरी है, वो 26 आयामों को मानती है। तो यहाँ आयामों के वर्णन के लिए ये एपिसोड नहीं है। यहाँ जिस बात के लिए ये एपिसोड तैयार किया जा रहा है, उसमें कहा गया है कि जब मनुष्य जिस आयाम के संपर्क में जाएगा, उसके अंदर उस आयाम के गुणधर्म पैदा हो जाएंगे। अब यहाँ ये है कि हम आयामों से संपर्क कैसे करें, क्योंकि ये भी कहा गया है कि हर आयाम का प्रभाव मनुष्य पर समय समय पर पड़ता है। तो आयामों से संपर्क करने का सबसे सरल सुलभ माध्यम जो है वो हवन यज्ञ होते। आयामों से संपर्क करने का सबसे सरल सुगम जो माध्यम है वो हवन यज्ञ और उसके घटक हैं। कैसे हैं? जब हम हवन करने में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा बोलने पर कुंड की अग्नि अपना मुंह खोलती है, जिसमें हम हवन सामग्री डाल देते हैं। जो उसे वो अग्नि क्या करती है, जो उसे माने हवन सामग्री को उस आयाम को ले जाती है जिसका हम आवाहन किया जाता है। फिर उसी आयाम की ऊर्जा उतरती है जो सीधे कुंड में गिरती है और फिर निकल के चारों ओर फैल जाती है। ये प्रत्यक्ष ऊर्जा है जो उसके संपर्क में आने वाली हर चीज़ पर प्रभाव डालती है, उसे ऊर्जान्वित करती है और व्यक्ति का कार्य सिद्ध होता है। तो जब आयामों की ऊर्जा हमें समय समय पर प्रभावित करती है और आयामों से संपर्क करने का साधन हमको पता है और आयामों की महिमा हमको पता है, जहाँ हमें ज्ञान, जहाँ हमारा मोक्ष, जहाँ हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है, उसका सरल साधन है यज्ञ हवन। तो हम इसका महत्व जानें और हम आयामों से जब हवन यज्ञ इत्यादि कर्म करके हम ईश्वर प्राप्ति करें। नमस्कार।